नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में ठगी के गिरोह ने पिछले कुछ समय में अपनी जड़ें तेजी से फैलानी शुरू कर दी है और देखते ही देखते करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आने लगा। प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की खबरें सामने आई हैं, जिसने संगठित ठगी नेटवर्क की गहराई को उजागर कर दिया है। आम लोगों की मेहनत की कमाई को निशाना बनाकर इस तरह के पूरे फर्जी गिरोह निवेश योजनाएं, ऑनलाइन फ्रॉड और चिटफंड जैसे तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसाया जा रहा है। हालांकि इन बढ़ती घटनाओं के बीच सरकार और प्रशासन पूरी तरह एक्टिव नजर आ रहा है। योगी सरकार ने ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए लगातार कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस और जांच एजेंसियां एक्टिव होकर अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही हैं। संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और गिरोह से जुड़े लोगों की पहचान कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी चल रही है। साफ है कि ठगी के इस नेटवर्क पर अब कानून का शिकंजा कसता जा रहा है और सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है। आम जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देखना यह होगा कि इस सख्त कार्रवाई के बाद ठगी के इन गिरोह की कमर कितनी जल्दी टूटती है। बताते हैं आपको प्रशासन की बड़ी बड़ी छापेमारियों के बारे में। आइए जानते हैं विस्तार से। ठगी पर बड़ा शिकंजा, फर्जी निवेश से करोड़ों की ठगी। आगरा में जीएसटी घोटाले की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। कागजों पर खड़ी फर्में, करोड़ों का खेल और सिस्टम को चकमा देने की चाल। फर्जी कंपनियों के जाल में उलझी ये कहानी बताती है कि कैसे बिना असली कारोबार के भी करोड़ों का लेन देन दिखाकर टैक्स सिस्टम को ठगा गया। जैसे जैसे परतें खुलती है, सामने आता है एक ऐसा नेटवर्क जिसने नियमों को सिर्फ कागज तक सीमित कर दिया है और अब उसी खेल ने कानून का शिकंजा कस दिया है। क्या कुछ हुआ है, देखिए रिपोर्ट। ऑनलाइन फ्रॉड गैंग एक्टिव। आगरा राज्य कर विभाग ने सात्विक एंटरप्राइजेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि फर्म ने बोगस इनवर्ट सप्लाई दिखाकर 26 करोड़ की आईटीसी क्लेम की और आउटवर्ल्ड सप्लाई कर देयता का भुगतान नहीं किया। रैकी के दौरान फर्म अपने पते पर भी नहीं मिली। फर्म स्वामी का नंबर भी बंद है। आईटीसी का अनुचित लाभ उठाने के आरोप में अरिजीत सिंह पर एफआईआर कराई गई। राज्य कर अधिकारी प्रशांत कुमार गौतम ने सात्विक एंटरप्राइजेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि फर्म ने बोगस इनवर्ट सप्लाई दिखाकर 26 करोड़ की आईटीसी क्लेम की और आउटवर्ड सप्लाई कर देयता का भुगतान नहीं किया। फर्म का पता 3323 वजीरपुरा रोड, सिविल लाइंस, आगरा है, लेकिन रैकी में फर्म वहां नहीं मिली। फर्म के स्वामी यानी कि फर्म का मालिक अरिजीत सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रशांत कुमार गौतम ने अपनी शिकायत में बताया कि सात्विक एंटरप्राइजेस ने 10 मार्च 2025 को GSTIN नंबर प्राप्त किया था। फर्म ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 26.32 करोड़ की आउटवर्ड सप्लाई घोषित की और इतनी ही राशि की आईटीसी क्लेम की, लेकिन जांच में पता चला कि फर्म ने बोगस इनवर्ट सप्लाई दिखाकर आईटीसी क्लेम की है। फर्म के सप्लायर फर्मों को GSTIN नंबर सस्पेंड किए जा चुके हैं। फर्म ने आउटवर्ड सप्लाई कर देयता का भुगतान नहीं किया, जिससे सरकार को 26.32 करोड़ का नुकसान हुआ। गोपनीय रैकी में फर्म का पता गलत पाया गया। फर्म के मालिक अरिजीत सिंह का मोबाइल नंबर भी बंद है। इससे साफ है कि फर्म ने सुनियोजित तरीके से आईटीसी का अनुचित लाभ उठाने के लिए ये घोटाला किया है। कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी। न पद देखा जा रहा है, न पैसा। सरकार सिर्फ कार्रवाई करती नजर आ रही। प्रदेश में भ्रष्टाचार, ठगी और काले धन के खिलाफ एजेंसियां का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। कहीं आयकर विभाग के छापेमारी में करोड़ों की नकदी और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, तो कहीं साइबर ठगों के गिरोह पकड़े जा रहे हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर रिश्वतखोरी तक बड़े नाम भी जांच के दायरे में हैं। साफ है कि कानून का डंडा अब हर उस शख्स तक पहुंचा जा रहा है जो आम लोगों की मेहनत की कमाई पर डाका डालने की कोशिश कर रहा है। योगी सरकार अब भ्रष्टाचार और घोटालों के मामलों में पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। एजेंसी साफ संदेश दे रही है कि घूसखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे मामला बैंक से जुड़ा हो या किसी राजनीतिक व्यक्ति से। अगर आरोप सही पाए गए तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। हालिया कार्रवाई भी इसी बात का संकेत है कि सीबीआई भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है और दोषियों को कानून के दायरे में लाने की तैयारी कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में सामने आया ये रजिस्ट्री घोटाला सिर्फ कागजों का खेल नहीं है, पहचान की सबसे मजबूत माने जाने वाली व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा करता है। नकली पेन के सहारे खड़ी की गई इस परतदार कहानी में जमीन के सौदे, करोड़ों की हेराफेरी और सिस्टम की खामियां एक साथ नजर आती। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, हर नई कड़ी ये इशारा देती है कि खेल सिर्फ दस्तावेजों तक का नहीं है, बल्कि भरोसे के पूरे ढांचे को ही इस्तेमाल कर लिया गया है। गाजियाबाद में रजिस्ट्री घोटाला, फर्जी और डुप्लीकेट पैन का खेल। कानपुर और नोएडा के बाद अब गाजियाबाद के रजिस्ट्री सिस्टम में भी भारी गड़बड़ी और करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया। आयकर विभाग की टीमों ने उप रजिस्ट्रार प्रथम कार्यालय में सर्वे किया, जिसमें शुरुआती जांच में करीब 3700 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का मामला पकड़ में आया। अधिकारियों को अंदेशा है कि रजिस्ट्री में काले धन, डुप्लीकेट और फर्जी पैन नंबरों का इस्तेमाल किया गया। करोड़ों का खेल कैसे हुआ? जांच में ये सामने आया कि उप रजिस्ट्रार कार्यालय में पिछले कई सालों से नियमों को ताक पर रखकर काम हो रहा था। सर्वे के दौरान पाया गया कि प्रॉपर्टी की खरीद के दौरान भारी संख्या में अवैध और डुप्लीकेट पैन नंबरों का इस्तेमाल किया गया। रजिस्ट्री दस्तावेजों में या तो पैन नंबर गलत दर्ज थे या फिर एक ही पैन कार्ड का इस्तेमाल कई अलग अलग लोगों की रजिस्ट्री में किया गया, जो सीधे तौर पर वित्तीय हेराफेरी की ओर इशारा करता है। कार्रवाई कानपुर निदेशालय की देखरेख में गोपनीय तरीके से हुई। टीम का नेतृत्व संयुक्त निदेशक विजय सिंह ने किया, जबकि गाजियाबाद के आयकर अधिकारी सुधीर कुमार और उनकी टीम ने रिकॉर्ड्स की जांच की। आयकर विभाग ने मौके से डिजिटल डेटा, रजिस्ट्री के मूल दस्तावेज और एसटीएफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को कब्जे में लिया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किन बिल्डरों और भूमाफियाओं ने फर्जी पैन के जरिए संपत्तियां खरीदी। प्रदेश के अन्य जिलों के रजिस्ट्री कार्यालय भी जांच के दायरे में आ गए। सूत्रों का कहना है कि गाजियाबाद उप रजिस्ट्रार कार्यालय का डेटा सुधारने के निर्देश दिए थे, लेकिन लापरवाही जारी रही। भविष्य में रजिस्ट्री तैयार करने वाले वेंडर, अधिकारी और फर्जी पैन धारकों पर आयकर अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई होने की संभावना है। एआईजी स्टाम्प पुष्पेंद्र कुमार ने स्टाम्प विभाग में घोटाले की खबरों का खंडन करते हुए बताया कि 30 लाख से ज्यादा की रजिस्ट्री होने पर NSDL पोर्टल पर जानकारी साझा की जाती है। जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होता, उनका फॉर्म 60 भरकर अपलोड किया जाता है। पोर्टल को OTP आधारित सत्यापन से जोड़ा गया है। योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई। सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए एंटी करप्शन एजेंसियों और विजिलेंस विभाग को भी सक्रिय किया है। कई जिलों में सरकारी दफ्तरों में निरीक्षण किए जा रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि कहीं योजनाओं के नाम पर लोगों से अवैध वसूली तो नहीं हो रही। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी पर रिश्वत लेने या गलत तरीके से काम करने का आरोप सही पाया जाता है, तो उसे निलंबित करने से लेकर गिरफ्तारी तक की कार्रवाई की जा रही है। कई मामलों में आरोपियों की संपत्ति की भी जांच की जा रही है कि कहीं उनके पास आय से ज्यादा संपत्ति तो नहीं है। इसके अलावा सरकार ने सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई काम डिजिटल माध्यम से भी शुरू किए। ऑनलाइन आवेदन, सीधा बैंक खातों में पैसे भेजने की व्यवस्था और शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं दी गई। इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ते हैं और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होती है। रिश्वतखोरी पर कड़ी निगरानी। सरकार का साफ कहना है कि अगर कोई व्यक्ति योजनाओं के नाम पर रिश्वत मांगता है या गड़बड़ी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का साफ संदेश है कि भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और घोटालेबाजों को भी छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी पद पर हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो। अगर वो कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ यूं ही सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसी वजह से समय समय पर छापेमारी, गिरफ्तारी और जांच की खबरें सामने आती रहती हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि भ्रष्टाचार और घोटाले के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही ये छापेमारियां और खुलासे एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं, जहां घोटाले और ठगी के नेटवर्क ज्यादा दिन तक छिपे नहीं रह पा रहे। कानून का शिकंजा जितना तेजी से कस रहा है, उतना ही साफ संदेश भी सामने आ रहा है कि सिस्टम को कमजोर समझने की गलती अब भारी पड़ सकती है। आने वाले दिनों में ये कार्रवाई और कितनी गहराई तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है कि भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के खिलाफ ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।